नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आस्था चौहान और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दतिया के जिला अस्पताल से एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें इलाज के दौरान सोनम केवट नामक महिला की मौत हो गई। सीहोर में लोग सहित बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक। धोखाधड़ी के मामले में सीहोर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अमिता अरोड़ा सहित कई लोगों पर प्रकरण दर्ज। दतिया के जिला अस्पताल में पूर्व में 27 अगस्त को गलत इंजेक्शन लगने से इमरत लोधी नामक मरीज की मौत सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं एक और लापरवाही भरा मामला सामने आया है, जहां 10 सितंबर को इलाज के दौरान सोनम केवट नामक महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों सहित कांग्रेसी जन आंदोलन की तैयारी में है। जांच पूरी होना तो दूर, अस्पताल प्रबंधन को अभी तक मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिल पाई है और न ही वो सागर से बिसरा रिपोर्ट मंगा पाया है। हैरत की बात यह है कि 27 अगस्त को जिस सिफाटॉक्सिन इंजेक्शन से इमरत की मौत हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट आने के पूर्व ही सिफाटॉक्सिन सोनम को लगा दिया गया, जिससे एक और मौत हो गई। जिम्मेदार कह रहे हैं कि सोनम को जो इंजेक्शन लगा उसका बैच नंबर अलग है। अगर सिफाटॉक्सिन इंजेक्शन अगर वास्तव में कुछ खराब है तो बैच नंबर बदलने से क्या होगा, लेकिन लगता है यहाँ अंधेर नगरी है। यहाँ मेडिकल के जानकार जरूर है, लेकिन लापरवाही जानकारी पर भारी पड़ रही है। अभी हाल ही कुछ ही दिनों में दरमियान जिला अस्पताल में 2 मौत हो जाने के कारण लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों सहित कांग्रेसी जन आंदोलन की तैयारी में है। 15 दिन निकल जाने के बाद भी आज भी उसकी कोई जांच का अता पता नहीं है, ना किसी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी तो कोई कार्यवाही हुई नहीं। लेकिन परसों जो है ठीक उसी तरह का प्रकरण जो है दोबारा हुआ और कई उसमें मरीज बीमार हुए और उसमें एक जो है महिला की फिर से मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद घटना है। सीहोर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत ऑक्सफोर्ड स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों सहित बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया और वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी अन्य उपस्थित रहे। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर नगर पालिका परिषद बीजेपी के अध्यक्ष अमिता अरोड़ा और उनके पति बीजेपी के रसूखदार नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल अरोड़ा समेत सुषमा नारंग, नवनीत अरोड़ा पर जमीनी विवाद के परिवाद में जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की अब विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इस कायमी के बाद बीजेपी के धड़े में हड़कंप मच गया है। दरअसल फरियादी विनय रूठिया ने अपनी पैतृक जमीन को लेकर जिला अदालत में एक परिवाद दायर किया था। इस मामले में जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निर्णय पर जिला पुलिस ने यह प्रकरण दर्ज किया है। एसपी राजेश चंदेल ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्णय पर आरोपी अमिता अरोड़ा और उनके पति जसपाल अरोड़ा समेत सुषमा नारंग, नवनीत अरोड़ा पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इस मामले में आरोपी के तथ्य से जुड़े सभी कागजों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर हैदराबाद लैब में जांच करवाएंगे। उसके बाद तय आरोपों के आधार पर अगली प्रक्रिया करेंगे। उधर इस मामले में आरोपी बने बीजेपी के रसूखदार नेता पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जसपाल अरोड़ा ने बताया कि वो अभी बाहर हैं, आते ही अपना पक्ष रखेंगे। थाना कोतवाली सीहोर में सीजीएम सीहोर न्यायालय से एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक परिवाद उनके यहाँ पर आया है, जिसमें ये आरोपित किया गया है कि कोई 2010 का कोई एग्रीमेंट है, जिसमें अनुबंध पत्र में कोई हेराफेरी करके आरोपी व गणजिन्में के द्वारा इसमें कुछ हेराफेरी करके फर्जी दस्तावेज पेश किए गए हैं, तो उस पर से प्रकरण कायम किया जाए, विवेचना की जाए। इस आदेश पर से थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आदेश था उसमें श्रीमती अमिता अरोड़ा, जसपाल अरोड़ा, सुषमा नारंग, रवनीत और AK शर्मा, इन लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
विवेचना में सारे तथ्यों को वेरीफाई किया जाएगा इनकी। सर अमिता अरोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भी कायम हुआ है। हाँ, अमिता अरोड़ा है उनके अध्यक्ष। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के करेली थाने में एक युवक द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने करेली थाना प्रभारी एवं एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार को पुलिस ग्राम इमझीरी से 19 वर्षीय युवक अनुराग राजपूत को किसी मामले में धारा 151 के तहत पूछताछ के लिए लाई थी। इस धारा में 24 घंटे में पुलिस को आरोपी को न्यायालय में पेश करना चाहिए था, पर लापरवाही के चलते उसे हवालात में ही रखा गया और रात्रि खाना खाने के बाद जब अचानक युवक की तबीयत बिगड़ती तो उससे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात युवक की मौत हो गई। वहीं पिता का आरोप है कि करेली पुलिस बगैर किसी कारण से मेरे बेटे को उठा ले गई है, हमें कोई सूचना नहीं दी गई है और पुलिस के संरक्षण में ही मेरे बेटे की मौत हो गई। युवक पिता के साथ ही गांव में किसानी का काम करता था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने करेली थाना प्रभारी अरविंद चौबे, सब इंस्पेक्टर बसंत शर्मा सहित 2 अन्य पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने इस घटना के जुडिशियल जाँच में आदेश दे दिए हैं, वहीं फॉरेंसिक जांच भी जारी है। ये जो है लड़का जब शिफ्ट हो थाने में तो उसकी थाने में कौन हिसाब से मौत हुई, ना रोग ना कोई जिन्हें जी जो कुछ मारपीट की वो लड़के और जैसे कुछ लड़के की मौत थाने में हुई जी। फिर जिन्हें सुबह जैसे कुछ आज किया जब हमने जानकारी बताई कि तुम्हारा लड़का यहाँ सवेरे रास्ते में बताई, हम लोग तो हाथ जोड़े रखे। कितने दिन हो गए? जो इतवार से जी गोल लड़का है समझ लो, इतवार से तो इतवार से जी यहीं रखे जेल में, तो हमें न कोई सूचना दी कि लड़का तोरे जी काम में आ गया, कुछ में फंस गया है, तो सूचना तो देना थी, कुछ भी करनी थी है। इन्हें कोई सूचना नहीं दी जी हमारे लिए। सूचना सीधी आज गई पुलिस तो कहे वो तुम्हारा लड़का पाया आपने लड़के? हमें जी खत्म पाया लड़के के लिए, और वो तो खत्म ही है, जेल आए जेल से जैसे कुछ हुए इनकी चार्ज। हाँ, इस चोट के निशान तरुआ भी हैं जी और बाकी तय भी हैं। क्या लगता है मौत किस कारण से हो गई उसकी? हमारी मौत तो जी इन्हें कि मारपीट से जी कुछ हुआ लड़के को। हाँ जी, नफ सारी चीज़ों पे तथ्यात्मक जांच जारी है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर स्पष्ट करेंगे। थाने में कुछ अभी प्राथमिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता। उसने सल्फास खाया था, अब सल्फास किन परिस्थितियों में उसके पास पहुंचा ये जांच का विषय, उसके बारे में चीज़ें क्लियर हो। पुलिस उठा के लाई थी उसको पहले? हाँ, पुलिस जो शिकायत उसके अगेंस्ट आया था उसके आधार पर पुलिस के द्वारा उसमें कार्रवाई की गई थी। नरसिंहपुर से अजय बड़ोनिया। नसरुल्लागंज में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक के साथ विभिन्न खेलों में शामिल किया गया है, जिसमें फुटबॉल बालक वर्ग में BVM विजेता रहा एवं बालिका वर्ग में विनांचल अकादमी विजेता रहा। इसी प्रकार वॉलीबॉल बालक एवं बालिका में देव माता हायर सेकेंडरी स्कूल विजेता रहा। कबड्डी में बालक वर्ग में विद्यार्थी स्पोर्ट्स केयर, बालिका वर्ग में गांधी व्यायाम शाला विजेता रहा। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अनिता लखेरा द्वारा मुख्यमंत्री कप ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थित प्रतिभागी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन के क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण अंग है, जिससे मनुष्य का शरीर एवं मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, जिसका शुभारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष लखन यादव, महामंत्री राजेश लखेरा द्वारा किया गया। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।